1 रेडियन की वैल्यू हमने देख ली। इस सर्कल में 1 रेडियन क्या होता है, हमने उसके पहले पढ़ा था कि 1 डिग्री क्या होता है। एग्जैक्टली हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में ये सीखी है बच्चों कि आज से आप लोग 90 डिग्रीज नहीं बोलोगे। 90 डिग्रीज इक्वल्स टू π/2 रेडियंस होता है। 45 इज इक्वल्स टू π/4 रेडियंस होता है। 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियंस होता है। 30 डिग्री इक्वल्स टू π/6 रेडियन होता है। नॉट ओनली दिस बट 225 कितना होता है, 18 डिग्री कितना होता है, 15 डिग्री होता है। हर एंगल को हेलो एवरीवन, मैं हूं पारुल और आप हैं मैथ्स दीदी में। तो बच्चों चलिए फाइनली सीबीएसई की न्यू अपडेट से ये तो पता चल गया कि जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं और आप टेंशन फ्री क्लास 11 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे, जो बच्चा जहाँ है वो वहीं से एग्ज़ाम दे सकता है और अब आप बिना टेंशन के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कब से 11 का सिलेबस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से हम क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल क्या होगा, स्टेट बोर्ड सीबीएसई सभी को कवर करते हुए जेईई मेन और एडवांस का बेसिक्स भी डिस्कस किया जाएगा। क्लास 11 के ये जो सारे वीडियोस हैं वो फाउंडेशन वीडियोस हैं, क्लास 11 फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि क्लास 11 को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, दिस इज एक्चुअली फाउंडेशन। तो आपने क्लास 10 तक किसी भी लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कमांड आती है, क्रिस्टल क्लियर हो या फिर आपको नहीं क्लियर हो, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए अब आपको कोई टेंशन नहीं हो। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों अगर बात की जाए जो आपने 10th में भी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है उसकी मीनिंग, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से बना है। दो वर्ड्स ट्राइगनन एंड मैट्रॉन। ट्राइगनन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मैट्रॉन मीन्स मेजर। तो ट्राइंगल्स के साइड एंड एंगल्स को स्टडी करने की ब्रांच, टूल या लैंग्वेज या साइंस है ट्रिग्नोमेट्री। इतना समझ में आया। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक फंक्शंस of angles and their application to calculation. Trigonometry is an important tool of mathematics, not only mathematics but all the branches of science it can be used. एरोनॉटिक इंजीनियरिंग हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जा सकती है। तो ये तो हो गई इसका इंट्रोडक्शन है। तो मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ साइंस और अ ब्रांच इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स विच मेजर एंगल्स एज वेल एज साइड्स। तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग द साइड्स एज वेल एज द एंगल्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ये समझ में आया कि एंगल्स जो है ट्रिग्नोमेट्री में मेजर किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ टूल टू मेजर साइड्स से एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या है? एंगल्स आपने बेसिक्स में पढ़ा था, ज्योमेट्री जूनियर क्लासेस की उसमें आपने पढ़ा था एंगल। हम यहाँ अगर एंगल को डिफाइन करना चाहें तो हम इससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ टू को-इनिशियल लाइन्स। यानी अगर दो को-इनिशियल लाइन यानी जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं वो रोटेट करती हैं, तो व्हाट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज हैज टेकन प्लेस हियर, दैट अमाउंट इज एंगल। अब इनका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। जो पहली लाइन आपको ये लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। दिस इज टर्मिनल लाइन और टर्मिनल रे भी कहा जा सकता है। एंड दिस इज इनिशियल रे और इनिशियल लाइन, अपन लाइन कह लेते हैं, हालांकि ये है रेज। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड थीटा। अब आपको ये पता चलेगा इस साल कि दिस एंगल कुछ भी नेगेटिव ऑल्सो। अब ये नेगेटिव एंगल का क्या फंडा है? अगर टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज, आपने देखा होगा घड़ी इस तरह से जाती है, ठीक है, तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट
अगर रोटेट करे ये टर्मिनल लाइन, देन एंगल फॉर्म्ड वुड बी पॉजिटिव। इस टाइम पे एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल। यानी ये जो दोनों एंगल हैं इनके बीच, रेस के बीच का एंगल पॉजिटिव है। कब? जब रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। इसके अपोजिट अगर टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, देन एंगल फॉर्म वुड बी नेगेटिव। तब उस टाइम पे एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। यानी कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बात पता चली कि एंगल नेगेटिव हो सकते हैं। आपने साइंस ऑफ 45 तो पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, अब आपको मिलेगा साइन ऑफ -45, साइन ऑफ -60 एंड सो ऑन। तो एंगल कब होता है नेगेटिव? समझ में आ गया? ठीक है। हमने 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कुछ स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल 0, 30, 45, 60, 90। कुछ बच्चों को ये 5 एंगल ही याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं इसका मतलब प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। सारे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए और याद रखिए बच्चों, अगर किसी भी वजह से किसी एक टॉपिक में भी आप वीक रह गए हो या कोई टॉपिक नहीं पढ़ पाए हो किसी रीज़न से, तो अगर आप 11th में हैं 10th का मैथमेटिक्स आपको बहुत इजी लगने वाला है। ये हमेशा होता है। अब अगर आप 9th में हैं 8th का इजी लगेगा, अगर आप 12th में हैं तो 11th कुछ नहीं लगेगा। ये हमेशा होता है सबके साथ। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा रह गया है जो नहीं समझ में आया था, आप उसको पढ़िए, खुद से पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए उस टॉपिक को, वो ज़रूर कर पाओगे आप। चलिए, तो ये नेगेटिव ऑफ एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पॉजिटिव क्या होते हैं, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरिंग एंगल्स। इन ट्रिग्नोमेट्री हमें एंगल नापना कैसे है। अभी तक आप कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे, ज्योमेट्री में पढ़े थे कि एंगल्स डिग्रीज में होते हैं। तो अब यहाँ आपको पता चलता है कि एंगल्स कैन बी मेजर इन 2 ways. The first way of measuring angle is sexagesimal system, which is also called degree. यानी एंगल मेजर करने का पहला जो वे होता है ये वही है जो आपको अभी तक पढ़ा हुआ है। एंड द सेकेंड वे इज सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में ये नई चीज़ है आपके लिए कि सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन कंसेप्ट क्या होता है एंगल को मेजर करने का, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए टॉपिक की, तो बाय हाउ मेनी वेज एंगल्स कैन बी मेजर्ड? एंगल्स कैन बी मेजर्ड बाय 2 ways. तो चलिए एंगल मेजर करने के डिग्री मेजर में आते हैं। तो ये देखिए बच्चों, अगर इनिशियल लाइन से मूव होती हुई कोई दूसरी लाइन है जो को इनिशियल पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो टर्मिनल लाइन इज बेसिकली मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट। एंगल, ये देखिए ये एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल लाइन टू terminal line to complete a circle, it will make 360 degree and the 1/360th part of that angle is 1 degrees. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय a moving line about a point from its initial position to its terminal position in making 1/360 of its complete revolution of a circle is said to measure 1 degrees. यानी ये है 1 डिग्री की डेफिनेशन अगर देखा जाए मैथमेटिकली हाउ वी कैन डिफाइन 1 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब इस 1 डिग्री को हम अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, सपोज ये 1 डिग्री एंगल है, इफ दिस 1 डिग्री आई कैन डिवाइड इन 60 इक्वल पार्ट्स, देन one part is called 1 minute. 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट।
So 1 minute is 1/60th part of 1 डिग्री, यानी 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का 60th पार्ट जो होता है 1 मिनट होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट होता है, और वो होता है 1/360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट। सो वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अब आप 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक पार्ट कहलाएगा 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। मिनट कहलाता है डैश से एंड सेकेंड इज डिनोटेड बाई डबल डैश। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 पार्ट्स ऑफ 1 मिनट। ठीक है, तो ये है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड का कंसेप्ट। सेकेंड वे ऑफ मेजरिंग एंगल्स इज बेसिकली द SI यूनिट्स ऑफ एंगल्स which is radian. So now let's discuss what is radian, what is equal to 1 radian. तो हमने एक सर्कल लिया है, सर्कल का सेंटर है O और उसकी रेडियस है R। ये क्या चीज़ है, ये है लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर ये दोनों रेडियस है और ये है लेंथ ऑफ आर्क, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन L, R and theta which is L is equals to R by theta or R is equal to L theta. There are many derivation you will get in your physics, chemistry and mathematics. तो ये देखिए, ये जो थीटा, एल और आर है ये आपस में रिलेटेड होते हैं इस रिलेशन से। इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, बट यहाँ अभी वो टॉपिक हम नहीं देखेंगे। फिलहाल हम रेडियन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के ही इक्वल हो जाए। ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, ये लेंथ इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, बट एग्जैक्टली अगर ये रेडियस ही इक्वल हो जाए एल के, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो आर। और उस टाइम जो ये रेडियस सेंटर से एंगल बनाएगी वो एंगल इक्वल होता है 1 रेडियन के। तो हम कह सकते हैं 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाई आर टू द सर्कल विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए और तब वो सेंटर से जो एंगल बनाए वही है 1 रेडियन। तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज 1 रेडियन। अब मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है द कंप्लीट एंगल्स मेक 360 and complete length, this complete the whole length is equals to circumference of circle. So circumference to the circle is equals to 2 times pi r, 2 times pi r, and we are saying this length is r. To complete the whole circle, how many times r we have to multiply? We have to multiply r 2 pi times, because this is whole length is circumference which is 2 pi r. So r should be multiplied 2 pi times. So we can say 2 pi times of r is equal to circumference of circle, and pi is approximately 3.14 r. If we multiply both the constant, we get 6.28 times of r. It means to complete the whole circular distance or circumference, we have to take 6.28 times of radius. 6.28 times of radian. Let's see in this circle where is 6.28.
तो अगर इस रेडियस के इक्वल हम डिस्टेंसेस लेना स्टार्ट कर दें, दिस इज फर्स्ट रेडियस, दिस सेकेंड रेडियस, दिस इज थर्ड रेडियस, दिस इज फोर्थ रेडियस, फिफ्थ रेडियस, सिक्स्थ रेडियस, और 6 बार लेने के बाद हमारे पास कुछ पार्ट बचता है, तो वो पार्ट मे बी 0.28 पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेडियस के इक्वल हमने 6.28 टाइम्स ऑफ रेडियस ले ली है। रेडियस के इक्वल लेंथ हमने ली है 6.28 टाइम्स, तो C इज इक्वल टू 6.28 R। बट ये कंप्लीट एंगल्स को अगर हम डिग्री में मेजर करें, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 6.28 रेडियंस। तो ये एंगल क्यों 1 रेडियन है? तो ये एंगल 1 रेडियन होगा अगर तीनों डिस्टेंसेस क्या हो, रेडियस हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6.28 रेडियंस, आप इसे शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, 6.28 रेडियंस, 28 रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। दैट्स व्हाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 divided by 6.28. So this is 360 degrees divided by 6.28. So 1 radian is equals to 360 divided by 6.28, 57.3. Approximately its value is 57.3 degrees. So here we got a very important, interesting result or relation between radians and degree, and that is 1 radian is equals to approximately 57.3 degrees. So we can say that 1 radian is equals to 57.3 degrees. तो यहाँ से हम easily कह सकते हैं कि 1 रेडियन हम पहचान चुके थे इस डायग्राम में, और 1 रेडियन किस डिग्री के इक्वल होता है ये भी हमें समझ में आ गया। एक्चुअली रेडियन ऐसा यूनिट है एंगल मेजरमेंट की, तो इसे हमें अब से बहुत अच्छे से समझना है। तो हमने यहाँ समझा कि किसी सर्कल में 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन डिग्री से कैसे रिलेटेड होता है, हमने यहाँ पे भी देख लिया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। यहाँ तक क्लियर है? सो एज वी हैव डिस्कस हियर, टू कंप्लीट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल R has to multiply 2 pi times. So 2 pi radians is equals to 360 degrees. Yeah. So 360 degrees is equals to 2 pi times of 2 pi radian. 2 pi times of radian is equals to 360 degrees. So this can be also written 2 pi radian is equals to 360 degrees. If both the sides we divide by 2, so it would be 180 degrees is equals to pi radian. Again both the sides divide by 2. So this is an important result. 180 degrees is equals to pi radians. We can also say 1 radian is equals to 180 divided by pi. 1 radian is equals to divided by 180 divided by pi. यानी कि अगर कभी भी आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से। तो यहाँ पे मैं इसे कन्वर्शन को लिख रही हूँ। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज मैंने आपको लिखा है कि whenever we have to convert रेडियन इनटू, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, कहीं पे भी आपको डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 45 डिग्रीज दिया हुआ है, तो रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको किस में,
डिग्रीज में। दो चीजें होंगी यहाँ पे, या तो आपको रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ सकता है या डिग्री से आपको रेडियन में। तो यहाँ पे देखिए, जब कभी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो, आपको यही दो कन्वर्शन करने होंगे, रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में। जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो, आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, आपको पाई टाइम्स पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मैंने इसे डिराइव किया था। एंड नाउ वी रीच टू अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे हम इस रिजल्ट की ओर बढ़ चुके हैं, दैट इज रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन इज। फिर से समझिए, रेडियन को डिग्री में बदलना है, आप क्या करोगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई कर लोगे, और डिग्री को अगर आपको रेडियन में बदलना हो, आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये है इंपॉर्टेंट कन्वर्शन, एक को दूसरे में बदलने का। तो ये कन्वर्शन हम यहाँ से समझ सकते हैं। फिर से हम एक बार से देख लेते हैं, रेडियन टू डिग्री 180 बाई पाई। अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, पाई बाई 180। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कन्वर्शन है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। हम यहाँ तक देख चुके थे कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी आपको क्या मिला था, पाई 180 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। यहाँ तक क्लियर है? तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब 2 से डिवाइड फिर से करिए दोनों साइड, डिवाइडिंग बाई 2 वंस अगेन। सो 180 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपको 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियंस हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियंस। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियंस। फिर उसके बाद आपको अगर इसी तरह से डू नॉट नाउ 180 में आप 3 का डिवाइड कर दो, 60 डिग्री बाई 180 में आप 3 का डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियंस। और इधर से इसी 180 में आप 6 का डिवाइड करो, तो 180 बाई 6 कितना होता है बच्चों, 30 डिग्रीज होता है। तो दिस इज पाई बाई 6 रेडियन। ये देखिए, अब आज से आप क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से पता चली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब से आप 90 डिग्री नहीं बोलोगे, 90 डिग्री को आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2 रेडियन। 45 को आप क्या बोलोगे, पाई बाई 4 बोलोगे। 60 डिग्री को आप क्या बोलने वाले हो, पाई बाई 3 बोलने वाले हो। 30 डिग्रीज को आप क्या बोलने वाले हो, पाई बाई 6 रेडियन बोलने वाले हो। नॉट ओनली दिस बच्चों, 15 डिग्री क्या होगा, 18 डिग्री क्या होगा, 110 क्या होगा, 135 क्या होगा, 225 क्या होगा। सारे एंगल पाई में हमें सीखना है, इनकी क्या वैल्यू है। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो अपन, तो अब हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। तो आई थिंक डिग्री रेडियन कन्वर्शन का ये बेसिक समझ गए हो आप, इतना बेसिक समझ में आ गया है आपको, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। एक रेडियन होता कितना है, व्हाट इज 1 रेडियन, ये भी समझ में आ गया है आपको।